जन और युवा प्रकोष्ठ के मित्रों, सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार करता हूँ कि आपने मुझे गायत्री परिवार के सेवा प्रकोष्ठ के कार्यक्रम मुझे आमंत्रित किया है। जिन बातों की चर्चा मेरे आने के पहले आपके सामने हो रही थी, विचारों की शुद्धता का, चरित्र निर्माण का, व्यक्ति के निर्माण का, संयोग है कि इन सब बातों ने मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन किया है। लेकिन मैं अपनी बात दूसरे उदाहरण के द्वारा आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। हम सब के नौजवान हैं, हम सब का करने का मतलब मैं भी उसमें शामिल हूं और मेरे पक्के बालों पर मत जाइए क्योंकि एक बात ध्यान रखें, कितना भी उम्र का कोई व्यक्ति हो, अब यहाँ कहा गया ना, पूर्व डीएसपी कहा गया था, कोई पूर्व आईएएस होंगे, कोई पूर्व आईजी होंगे, पूर्व जज होंगे। आज अगर मैं अपने को पूर्व युवा कहता हूं तो आपको क्या आपत्ति हो सकती है? तो नौजवानों में वो ताकत होती है, वो शक्ति जिस ओर मुड़ जाती है। मैं जिस ओर की बात इसलिए कर रहा हूं, अच्छाई की ओर मुड़ जाए, बुराई की ओर मुड़ जाए, ध्वंस की ओर मुड़ जाए, निर्माण की ओर मुड़ जाए, बड़ा परिवर्तन लग रहा है। और मैं आज अपनी बात भारत माता से शुरू करना चाहता हूं, देश की आजादी की लड़ाई से शुरू करना चाहता हूं। अब जानते हैं भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, अंग्रेजों का शासन था इस देश के अंदर। भारत माता कराती थी, बेचैन थी, पुकारती थी अपने बेटों को। तो भारत माता की उस बेचैनी को देख करके देश कई बार जगा और देश के उसमें के नौजवानों ने बिना इस बात का विचार किए हुए कि आजादी की लड़ाई में कूदने के बाद मेरा क्या होगा, केवल एक लक्ष्य सामने रखा था, आज क्या आवश्यकता है, देश को आजाद कराने का, भारत माता के पैरों की बेड़ियों को काटने का। उसमें एक से एक लोग निकल पड़े थे। आप याद करिए, सुभाष चंद्र बोस ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ते समय अपनी सरकारी नौकरी छोड़ करके जब उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया, लड़ाई लड़ते समय उनके मन के अंदर भारत के राष्ट्रपति बनने की कामना नहीं थी। अगर वीर भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा तो उसके सामने भारत के प्रधानमंत्री बनने की तमन्ना नहीं थी। अगर चंद्रशेखर आजाद ने माथे पे गोलियां खाई, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की कामना लेकर नहीं खाई थी। बाबू वीर कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में अपनी बांह गंगा में अर्पित कर दिया, काट करके अंग्रेजों की गोली लगने के बाद उनके मन के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री बनने की कामना नहीं थी। एक से एक लोग, हजारों लोग शहादत दे दी, कुर्बानी दे दी, केवल एक अरमान, एक उम्मीद, मेरे बलिदान के बाद, मेरे शहादत के बाद भारत माता के पैरों की बेड़ियां कटेगी, देश आजाद होगा, अपने लोग का शासन होगा, हम खुशहाली के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। उसमें देश की आवश्यकता थी कुर्बानी देने की, लोगों ने कुर्बानी दी। लेकिन समय बदला, अपने लोग का शासन आ गया। लेकिन अपने लोग के शासन आने के बाद धीरे धीरे देश के अंदर हम अपने को हीन भावना से ग्रसित होने लगे। हम धीरे धीरे ये देश बड़ा महान था, ये देश केवल 1947 में नहीं बना। इस देश का इतिहास अगर उठा के देखें आप, बहुत लंबी कहानी। आज जिन कारणों से लोग अपने को हीन भावना से ग्रसित मानते थे भारत के लोग, हमारे मन के अंदर ललक बढ़ती चली गई। हम पश्चिम के देशों को उन्मुख होते चले गए। हम मानने लगे कि पश्चिम के लोग ज्यादा होशियार हैं, पश्चिम के लोग ज्यादा बुद्धिमान हैं, हम कम हैं। लेकिन सच ये नहीं था। थोड़ा इतिहास के पन्ने को उलटने की कोशिश करिए तो आपको दिखाई पड़ेगा आज जिन चीजों में पश्चिम के लोग अपने को होते हो विकसित मानते, हजारों साल पहले उन चीजों के बारे में हम पहले से जान चुके थे, हम जानकारी लेते थे। आप रामायण महाभारत की कहानियों पे मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। आज बड़ा युग है, टेलीविजन का जमाना। आप याद करिए, महाभारत का युद्ध हो रहा था,
सिंहासन पर विराजमान थे और संजय को कहा था, संजय युद्ध के बारे में बताओ। और आपने पढ़ा होगा, अगर पुस्तकों में भी चर्चा आई है कि संजय युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बता रहा है। क्या है आंखों देखा हाल? क्या है आंखों देखा हाल? आज के हम अभी IPL 4 का मैच चल रहा है, कभी कलकत्ता में होता है, कभी मंगलोर में होता है, कभी चेन्नई में होता है, लेकिन अपने कमरे में बैठ करके उस मैच का आंखों देखा हाल देखते कि देखते। तो आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने उन चीजों को विकसित किया था जिन चीजों पर पश्चिम के लोग नाश करने की बात करते हैं। हम बहुत विकसित थे। आज बात होती है, याद करिए कैसे कैसे बांध, अग्नि बांध थे, जल बांध थे, ब्रह्मास्त्र था, अगर एक बार छोड़ दिया तो व्यक्ति को मार करके ही आएगा। आज का एटम बम क्या है? आज जो नई तकनीक विकसित हुई है, उस तकनीक में क्या है? अपने लक्ष्य की ओर इंगित करके अगर कंप्यूटर पे आपने फीड कर दिया तो मिसाइल जाएगा, वहीं पर गिर जाएगा, वहां के लोगों को मार जाएगा। ये होता है कि नहीं होता? हम इस मिसाइल का विकास आज से हजारों साल पहले किया। अनेक उदाहरण, मैं सब बातों पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं, तो बहुत लंबी कहानी को, मेरा उद्देश्य उस कहानी को सुनाना आपको नहीं, मैंने केवल इन उदाहरणों के द्वारा आपको ये बताने की कोशिश की है कि विज्ञान के जिस विकास की चर्चा पश्चिम के देशों के बारे में होती है, हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले उन चीजों को विकसित करके दिखाने की कोशिश की। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि धीरे धीरे उस गौरवशाली अतीत के बारे में चर्चा करने के बजाय, उस गौरवशाली अतीत पे गर्व करने के बजाय हम उन चीजों से विमुख कराए जाने लगे, साजिशपूर्वक विमुख कराए जाने लगे और देश के इतिहास को बदलने की कोशिश करने लगे। कहा गया कि ये लोग तो बाहर से लगा है, आर्य बाहर से। अनेक प्रकार की विसंगतियां इतिहास के पन्नों में भर दी गई ताकि हम अपने इतिहास के पन्ने को पढ़ करके अपने को गौरवान्वित न महसूस कर सकें, हम हीन भावना से ग्रसित रहें। इस प्रकार के भाव भारत के नौजवानों के अंदर भरने की कोशिश की और उसका परिणाम ये हुआ कि हम धीरे धीरे, जैसा मैंने कहा, पश्चिम को देखते चले गए। कोई भी समाज अगर अपने पूर्वजों पर, अपने पौराणिक काल के उपलब्धियों पर गर्व अगर नहीं करे, उससे प्रेरणा नहीं ले, वर्तमान के यथार्थ के धरातल पर खड़ा होकर अगर भविष्य का ताना बाना नहीं बुने तो समाज विकास नहीं कर सकता, समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो एक बड़ी विसंगति, राजनीतिक विसंगतियां भी कर सकते हैं हमको। जिन लोगों के हाथ में सत्ता की बागडोर थी, जिन लोगों ने विभिन्न प्रकार से शासन चलाने की कोशिश की, उन लोगों ने धीरे धीरे भारत की उस उपलब्धि को, हमारी सभ्यता और संस्कृति के उस विकसित क्षणों को हमने उसे दूर करने की कोशिश की ताकि हम उस पर गर्व नहीं कर सकें। मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ जब मैं गायत्री परिवार के उन विचारों को देखता हूँ, अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में, अपने विचारों के बारे में, जब लोगों के बीच में वो उसके विचार को उत्साहित करते हैं तो मैं प्रसन्न होता हूँ। मैं तो केवल देश के बारे में नहीं, बिहार के बारे में भी ऐसे। आप बिहार के बारे में विचार करें। आप नौजवान पढ़ने वाले लोग, आपके कई साथी बिहार के बाहर पढ़ने जाते होंगे, बिहार के बाहर नौकरी करने जाते होंगे, आप किसी भी कहीं जाने वाले होंगे। धीरे धीरे पीछे कार्यक्रम में क्या हो गया? बिहार का आदमी अगर बिहार से बाहर जाता है तो अपने बिहारी के खाने में सब महसूस करता है। कोई कारण नहीं था। अगर बिहार के इतिहास के पन्ने को उलटिए, आप बिहार के इतिहास के पन्ने को उलटिए तो आप तो इतना गौरवान्वित अपने को महसूस कर सकते हैं, उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। कैसा था बिहार? जरा याद करिए। दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय, दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। आज जिस बिहार के नौजवान को बिहार के बाहर पढ़ने जाने के लिए विवश होना पड़ता है, एक जमाना ऐसा था जब दुनिया भर के छात्र बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। ये अपना गौरव कर दिया। भगवान बुद्ध का जन्म बिहार में नहीं हुआ, घूमते रहे देश भर। बुद्ध को मानने वाले लोग पूरी दुनिया के अंदर है। कई देश से बुद्धिज्म की ओर चला गया है, लेकिन उस भगवान बुद्ध को अगर ज्ञान कहीं प्राप्त हुआ तो बिहार के इस पावन धरती बोध गया के अंदर ज्ञान प्राप्त हुआ। जहां ज्ञान प्राप्त पूरी दुनिया को ज्ञान नहीं था। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर गुजरात में नहीं पैदा हुए, महाराष्ट्र में नहीं पैदा हुए,
जन्म लेने की बारी आई तो बिहार की पावन धरती से मैं पैदा होकर भगवान महावीर ने जैन धर्म को पूरी दुनिया में स्थापित करने की कोशिश की। आज पूरी दुनिया में सिख नजर आते हैं, पाकिस्तानी सिख। कहा जाता है पंजाब सिखों का स्थान है, लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह महाराज के सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज को जन्म देने की बारी आई, पंजाब में जन्म नहीं लिया उन्होंने, हरियाणा में जन्म नहीं लिया उन्होंने, दिल्ली में जन्म नहीं लिया उन्होंने। जन्म लेने की बारी आई तो बिहार की पावन धरती पटना सिटी को दिखाई पड़ा, यहाँ जन्म लिया। उन्होंने हिंदू समाज के रक्षार्थ एक मजबूत संप्रदाय की स्थापना करने का काम किया। अनेक उदाहरण मित्रों, हर ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में आप गौर करिए, आर्यभट्ट, पाणिनि, एक से एक नाम आपको मिलेंगे जिन लोगों ने बिहार की धरती पर जन्म लेकर के पूरे देश और दुनिया को दिशा देने का काम किया। चाणक्य बिहार के, चंद्रगुप्त बिहार के, हजारों साल तक पटना देश, हजारों साल तक ये पटना पूरे देश की राजधानी रहा है। हमने शासन किया पूरे देश पर हजारों साल तक, और आज के भारत की सीमा में नहीं, इससे बड़ी भारत की सीमा में बड़ी बड़ी चीजें हमने। आजादी की लड़ाई में हमारी कुर्बानी, महात्मा गांधी की चर्चा बहुत लोग करते हैं, हम सब लोग करते हैं, लेकिन जब महात्मा गांधी, जिस उसमें मोहनदास करमचंद गांधी थे, मोहनदास करमचंद गांधी जो अफ्रीका से लौट के आए और अपने गुरु गोखले से कहा उन्होंने, मुझे यहाँ संघर्ष प्रारंभ करना है। गोखले ने कहा कहां से प्रारंभ करोगे? पूरे देश के पर दृष्टिपात करने के बाद मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा हम चंपारण की धरती से आंदोलन प्रारंभ करेंगे। चंपारण को पावन धरती, बिहार को पावन धरती, जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाने का काम किया, वो बिहार के अंदर। मैंने वीरपुर सिंह की चर्चा की आपके सामने। 80 साल की उम्र, बांह में गोली लगती है, बांह काट के अर्पित कर देता गंगा में, ऐसा वीर माकड़ जवान बिहार की धरती पर। सबकी कहानी सुनाना तो संभव नहीं है, लेकिन आप तो कहोगे कि भाई आप तो बाल वाले लोग हैं, आप सब आजादी के पहले की बात कहे जाता है, आजादी के बाद बताइए क्या हुआ? मैं आजादी के बाद पैदा हुआ, इसलिए मैं आजादी के पहले बात की। लेकिन आजादी के बाद भी जब भारत माता के पैरों की बेड़ियां कट गई, अपना देश आजाद हो गया, हमने अपने लोकतंत्र के रास्ते पर बढ़ने का तय किया, तो हमने तय किया हमारा प्रधानमंत्री होगा, हमारा संविधान होगा। देश के पहले प्रधानमंत्री कुर्सी पर भले पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे होंगे, लेकिन जब देश के पहले नागरिक